हाँ भाई बच्चों, हम लोग तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मोर देन 2 से ज़्यादा वेक्टर रहेंगे, उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब बातें लास्ट लेक्चर पे आपको बताया गया था। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के लिए एक लामी थ्योरम होता है। लामी थ्योरम हम लोग चलते चलते एनएलएम में डिस्कस कर लेंगे, बाकी वो कोई इंपॉर्टेंट मैं उसको नहीं मान के चलता, वो ना भी पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लामी थ्योरम में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि लामी थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर 3 फोर्सेस, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। तीसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि फोर्स एक प्लेन में होने चाहिए। तो हम लोग ऐसी चीज़ों को क्यों पढ़ें जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो, समझ रहे बात को। जैसे आप स्टार्टिंग में रिजल्टेंट के लिए पढ़े थे, मॉड ऑफ a प्लस बी क्या रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज रिजल्टेंट फॉर ओनली 2 वेक्टर्स। तो वो भी कोई इफेक्टिव चीज़ नहीं बोल सकते तुम। हाँ, ये जो पढ़े हो ना लास्ट लेक्चर पे, वो इफेक्टिव है। उसमें चाहे जितना वेक्टर रहे साला सब डिस्कस हो जाएगा उससे। 10 रखो, 75 रखो, है ना, 100 रखो, सब डील होते हैं। क्लियर हो? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और बातें थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसको लिख लो और काम देगा। उसके बाद हम लोग अगले हेडिंग पे आते हैं। क्या लिखोगे? इफ देयर आर n वेक्टर्स, इफ देयर आर कितने वेक्टर्स, n वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स हैं, है ना। कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स एक्टिंग इन अ प्लेन। एक प्लेन में क्या हो रहे हैं? एक्ट हो रहे हैं। एक्टिंग इन अ क्या? प्लेन। n वेक्टर हैं, वो किसी प्लेन में क्या हो रहे हैं? एक्ट हो रहे हैं। सही है। एंड आर इक्वल एंगल टू ईच अदर, और सबका एंगल एक दूसरे के बीच में क्या है? इक्वल है। इक्वल एंगल टू ईच अदर। कितने वेक्टर हैं? n वेक्टर है, एक प्लेन में है। प्लेन मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है। n वेक्टर हैं, एक प्लेन में है, और सबके बीच का एंगल क्या है? इक्वल है। देन देयर रिजल्टेंट इज 0। देन देयर रिजल्टेंट इज 0। तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। उनका रिजल्टेंट क्या होता है? ये क्या बोले सर, समझाओ इसको थोड़ा सा। हाँ, समझ लेते हैं। बोला गया है कि n वेक्टर हैं। जैसे मान लो कि n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। 2 वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर हैं। और एक चीज और, देयर आर n वेक्टर एक्टिंग इन ए प्लेन एंड आर इक्वल एंगल टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट इज 0। ऑल्सो देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, और मैग्नीट्यूड भी उनका क्या होना चाहिए? इक्वल। ऑल्सो ये बात भी मेंशन कर लो आप, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? ये बात को लिख लो आगे ही। एंड इक्वल एंगल टू ईच अदर एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड आर क्या? इक्वल। उनका मैग्नीट्यूड सबका क्या है? सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सबके बीच का एंगल बराबर है। क्लियर हो? चाहे 5 वेक्टर हो, 6 वेक्टर हो, 7 वेक्टर हो, 8 वेक्टर हो, 10 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, 3 कंडीशन, सबका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल। सबके बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए? और सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। आपको तो एक ही प्लेन वाले ज़्यादातर डील करने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है ना। क्या लिखोगे? इक्वल देयर रिजल्टेंट इज 0। क्या लिखो? इफ देयर आर n वेक्टर्स एक्टिंग इन अ प्लेन एंड आर इक्वल एंगल टू ईच अदर एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल, है ना, देयर रिजल्टेंट इज 0। उनका रिजल्टेंट क्या है? 0 है। जैसे मान लो कि ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना? a, और एक और वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। देखो इधर से भी कितना है? 180 है कि नहीं है? हैं? तो सोचो ना कि मान लो कि 10 न्यूटन इधर खींच रहे हो, 10 न्यूटन इधर खींच रहे हो, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ बोल दो क्या रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। देख लो भाई, कोई दिक्कत? मान लो कि इधर +5 है, इधर क्या है? -5 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लो 3 वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं? 3। सही है। कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर हैं। सही है। क्लियर हो? ये 2 वेक्टर के लिए था, 3 वेक्टर के लिए। मान लो ये डंडे का लेंथ a, ये भी लेंथ ये भी लेंथ a। पहला कंडीशन एक प्लेन में होना चाहिए, है प्लेन में। दूसरा कंडीशन मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, है मैग्नीट्यूड इक्वल। तीसरा कंडीशन इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ये मान लो 120 और ये भी कितना
120, टोटल कितना होता है एंगल 360 होता है ना एक राउंड में, तो 360 को 3 टुकड़े में बांट दिए तो 120। इनका रिजल्ट आंख मूंद के कितना लिख दो 0। तुम सोल्व करके भी रिजल्ट निकालोगे तो कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है, तो सीधा याद रखा जाए। समझ रहे बात को? जैसे 4 वेक्टर हैं, कितने वेक्टर हैं 4 वेक्टर हैं, है ना, ये देख लो सही है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका भी मैग्नीट्यूड ए, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या ए, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या ए, पूरा एंगल कितना होता है 360। तो ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल 90, ये दोनों के बीच का एंगल कितना 90। अब देख लो इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा और ये वाला इसको सीधा बोल दो, सीधा बोल दो कितना आ जाएगा रिजल्ट 0 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? तो वही बात बोला गया है कि देयर आर n वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स हैं n वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं n वेक्टर्स हैं, एंड सो ऑन, कितने वेक्टर्स हैं n वेक्टर हैं। सही है, इनका सबका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a, सबके बीच का एंगल क्या है इक्वल है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी क्या थीटा, ये भी थीटा, ये भी क्या थीटा। तो इनका रिजल्ट क्या लिख दोगे 0। रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या 0। लिख लीजिए यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो यहाँ तक। सही है, तो बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि n वेक्टर्स हैं, एक ही प्लेन में एक्ट हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल इक्वल है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। सही है, ये क्लास 12th वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा काम देगा आपको, फोर्स नेट फोर्स वगैरह निकालने के लिए जब आता है तो, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हो कि ऐसे ही टाइप का 4-5 फोर्स एक साथ आ जाते होंगे। कभी कभार ऐसा होता होगा कि इनका मैग्नीट्यूड क्या रहता होगा इक्वल रहता होगा और इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो सीधा रिजल्ट कितना बोल दो 0 बोल दो। सही है, तो 12th वाले पोर्शन में ज़्यादातर ये यूज में आता है, ठीक है। 11th में भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन 12th में मैक्सिमम क्वेश्चनों में ऐसा देखने को मिलता है। सही है, हाँ सर। तो क्या याद रखोगे आज के बाद, याद रखना ये बात को रट लो कि सर n वेक्टर हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 4, 5, 6, उनके बीच का एंगल इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, और एक प्लेन में एक्ट हो रहा है, तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। सही है, उनका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। आगे हेडिंग डाले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, आगे हेडिंग डाले क्या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सही है, अगला हेडिंग रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सही है, हाँ सर। अगला हेडिंग क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सही है, नेक्स्ट हेडिंग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का क्या प्रोडक्ट। सही है, हाँ सर। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला नंबर होता है डॉट प्रोडक्ट, पहला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, क्लियर हो, पहला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, अच्छा ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है क्या, और क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। सही है सर, वहाँ भी वेक्टर प्रोडक्ट बोले यहाँ भी वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे, बाइलक नाम ही ऐसा तो क्या करोगे। सही है, सही है। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। सही है, हम लोग चर्चा करते हैं पहले किस पे चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। किस पे चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट। सही है, किस पे चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट। सही है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, मान लो कि दो वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर हैं दो वेक्टर हैं, है ना। ये वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है। सही है, सही है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा है। सही है, आप ए डॉट बी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो ए डॉट बी, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो। तो
ए और बी के बीच में डॉट करोगे तो ए डॉट बी चाहिए, तो एंगल ए से कहाँ लेंगे, बी की तरफ, एंगल ए से कहाँ, और ये कौन सा इसका डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मैं आपको बता दूं कैसा होता है, प्लस होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से। मैथ में आप पढ़ोगे, मैथ में पढ़ाया भी गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं, प्लस, और क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या है आपका, एंटी क्लॉक है। तो इसको याद रखना कि एंटी क्लॉक एंगल जो होता है ना, जो बायो वाले बच्चे हैं खास करके याद रखेंगे, एंटी क्लॉक एंगल प्लस होता है और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, माइनस होता है। सही है, एंटी क्लॉक क्या होता है, प्लस होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस होता है। सही है यहाँ तक, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एंटी क्लॉक क्यों लिए, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, ए डॉट बी। अगर हम बी डॉट ए करना चाहेंगे तो एंगल बी से ए की तरफ लेंगे। समझो फिर से, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ए डॉट बी, इसलिए हम एंगल कहाँ से कहाँ लिए, ए से बी की तरफ। यही हम बी डॉट ए करना चाहेंगे तो एंगल कहाँ से कहाँ लेंगे, बी की तरफ। बोल क्या रहे हो सर, लिख के बताओ। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ए डॉट बी पहले लिखते कैसे, ये सीखो। जो 11th में बच्चा होगा उसको सीखना पड़ेगा। इसको पढ़ते हैं ए और इसका मतलब डॉट, इसका मतलब क्या, डॉट, है ना। तो इसको क्या पढ़ोगे, ए डॉट बी, क्या पढ़ोगे इसको, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की जो डिफिनेशन थी उसको डिफाइंड ही ऐसा किया गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी क्या, कॉस थीटा। सही है यहाँ तक, ये किसकी डिफिनेशन थी, ए डॉट बी की। सही है, मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा तो जानते ही हो, दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। सही है, किसको डिफाइन किया गया ऐसे, ए डॉट बी को। तो इसको आज के बाद दिमाग में क्या करें, बैठा ले और रट ले बिल्कुल कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी क्या, कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी क्या, कॉस थीटा। सही है यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, अब दूसरी बात आती है बी डॉट ए का। किसका बात आता है, बी डॉट ए का। हम लोग बी डॉट ए कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, बी डॉट ए। ये आपका वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। मेरी बात को समझिएगा। तो आप चाहते हो अब क्या फाइंड आउट करना, बी डॉट ए। तो बी डॉट ए फाइंड करो तो एंगल कहाँ से कहाँ, बी से ए की तरफ। बी के से ए की तरफ गए तो एंगल कैसा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक। तो क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, माइनस। तो इसको माइनस थीटा बोलोगे। अगर ये प्लस थीटा है तो वाला एंगल क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। अब बायो वाले बच्चे फिर से ध्यान देंगे मेरी बात पे कि मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्री में कि भैया एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल रहेगा उसको प्लस लेना और क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेना, माइनस लेना। ऐसा कन्वेंशन होता है, आपको लेकर ये चलना पड़ेगा। क्लियर हो, हाँ सर। अब आपको चाहिए क्या, बी डॉट ए। क्या चाहिए, बी डॉट ए। सही है, ठीक है सर। तो इसको क्या लिखोगे, मॉड बी मॉड ए मॉड बी मॉड ए और कॉस क्या, माइनस थीटा। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको तो कम दिक्कत जाएगा, जो बायो वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फार्मूला मिलता है, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। अभी मत पूछना ये कैसे होता है, इसको जानना है तो मैथ में आ जाओ। तो सर आप हर बात में बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ने को होता है, ऐसा सुनने को मिलता है, मैथ में ऐसा पढ़ते हैं, है ना। बायो वाले बच्चे कब पढ़ेंगे। मैं देखो स्टार्टिंग से ये बात बोल रहे तो जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हर कॉर्नर पे, हर जगह पे अगर आपको मुकाबला किसी से करना है सबसे ज़्यादा तो किससे करना है, मैथ से। लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स इज फिजिक्स, समझ गए। लॉजिक और मैथमेटिक्स मिला दो तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ये फिजिक्स की डिफिनेशन होती है एक तरीके से, समझ गए। तो जिसको मैथ नहीं आता है थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा क्या बहुत दिक्कत है, समझ गए। तो जहाँ तक मेरे तरफ से पॉसिबल होगा, और ऐसे जानते ही मैं मैथ का टीचर हूँ, तो जहाँ पे हो पाएगा पॉसिबल, है ना, तो मैं तुम्हें सारी मैथ वाली कंटेंट वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा जो बायो वाले बच्चों को नहीं मिला है, समझ गए। तो कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। मतलब कॉस के अंदर में अगर माइनस जाए तो जलकर खत्म हो जाता है, उसको हटा दो। सही है। मैथ वाले बच्चे बोल रहे हैं क्या यार बोर कर रहे हो, बढ़ाओ आगे, जानते हैं सब चीज़, ठीक है ना। हाँ भाई सही बात है। तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड ए और क्या, कॉस थीटा। सही है, क्लियर हो, सही यहाँ तक, सही यहाँ तक। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा छोटा सा चर्चा अपन करते हैं। क्या करते हो चर्चा सर, सुनो ध्यान देना। ए डॉट बी क्या पढ़े आप, ए डॉट बी क्या पढ़े, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सही यहाँ तक। ए डॉट बी ये पढ़े, मॉड बी कॉस थीटा। और बी डॉट ए क्या पढ़े, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। अच्छा मुझे ये बता दो सारे बच्चे लोग कि ये मॉड ए और ये मॉड बी और ये कॉस थीटा, ये मॉड ए स्केलर है वेक्टर है,
स्केलर है। कैसे पता लग गया स्केलर है? नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर हो, 2 3 5 7 8 9 10 11 12, नंबर्स आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर। नंबर हमेशा क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते होंगे। सोचो, मैं बोला कि 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस क्या, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो तू कैसे निकालते थे? रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर, है ना, तो रूट अंडर 13, दैट इज ए नंबर ना। अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर होता है। नंबर क्या होते हैं? स्केलर। तो ये वाला स्केलर हो जाएगा, सही है। और ये वाला भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, सही है। और कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, है ना, कॉस 90 डिग्री, ये सब क्या मिलते हैं? एक वैल्यू मिलते हैं नंबर के फॉर्म में। कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 0 डिग्री 1। तो नंबर्स आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर। ये क्या हो जाएगा? स्केलर। अगर 3 स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 नंबर को, तो क्या मिलता है? नंबर ही मिलता है, मतलब आगे ना स्केलर। तो मतलब ए डॉट बी सोल्व करने पे आपको क्या मिला? स्केलर मिला। क्या मिला? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्केलर प्रोडक्ट। एक और नाम, सही है, क्या नाम रखा गया? स्केलर प्रोडक्ट। तो आज के बाद आप क्या याद रखोगे? सर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इज क्या? स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज क्या? स्केलर क्वांटिटी। इस बात को ध्यान रखना है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर है। वेक्टर का डॉट है, मैं मान रहा हूं। 2 वेक्टर को डॉट करने से क्या मिलता है आपको? स्केलर मिलता है, सही है। डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आज के बाद ये याद रखा जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सही है, छोटी बात लेकिन इंपॉर्टेंट, कि 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट करते हैं तो डॉट करने से हमें क्या मिलता है? स्केलर मिलता है, मतलब नंबर मिलता है। समझ गए? क्या मिलता है? नंबर मिलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तो लिखो तो पहले स्क्रीन पॉज करके। इस बात को याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है सर जी, वो कैसा होता है? स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर होता है। लिख लो, यहाँ तक लिख लो, सही है। हाँ सर, बढ़ रहा हूँ आगे, मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ और चर्चा करते हैं अपन। तो आज के बाद आप याद रखेंगे क्या कि सर डॉट प्रोडक्ट, पहली बात क्या याद रखना है सर? ए डॉट बी की वैल्यू क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। इसको याद रखना है। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। मैं सारी चीज़ों को लिख दूंगा एक जगह पर, जो याद रखना है आपको, ठीक है, मैं समझा लूँ तो। और डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, सही है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सोचते हैं, सही है। हाँ सर, क्या सोचते हैं सर? देखो भाई, सुनो, अभी अभी आपने क्या देखा? अभी अभी आपने ये देखा कि सर ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा, सही है। ये किसकी वैल्यू होता है? ए डॉट बी का, सही है यहाँ तक। अच्छा, और बी डॉट ए क्या होता है भाई? बी डॉट ए होता है, क्या होता है? मॉड बी मॉड ए, और क्या आया था? कॉस थीटा ही आया था, सही है यहाँ तक, सही है। ये पहली बात। ये दूसरी बात, अच्छा ये क्या है? स्केलर है ना। मॉड बी क्या है? और मॉड ए भी क्या है? स्केलर मतलब नंबर। स्केलर मतलब क्या? नंबर। तो क्या मल्टीप्लाई में इसको आगे कर दूं, इसके पीछे कर दूं तो कोई दिक्कत? जैसे 3 × 4 12, और 4 × 3 क्या? 12। अरे स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, मतलब स्केलर नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है, नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब a × b इज क्या? b × a, सही है। तो मेरा कहना ये है कि मैं मॉड ए को इसमें आगे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मॉड ए एक नंबर होता है, मॉड बी को पीछे कर दे रहा हूँ, तो मॉड बी क्या? कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आ गया रे? ए डॉट बी के इक्वल, यानी बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होता है। बी डॉट ए और ए डॉट बी क्या होता है? इक्वल होता है। तो बहुत लोग लग रहा है कौन सा बड़ा बात बता दिया, हम तो जानते थे पहले से ए बी इक्वल टू बी होता है ना, ये कौन सी बड़ी बात है? तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। आप क्रॉस पढ़ोगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, तो कॉम्युलेटिव देखना पड़ेगा। भाई इक्वल हो गया वो अलग चीज़ है, तुम्हें लग रहा होगा कौन सा बड़ा बात है, तुम जानते थे पहले से, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। वो आगे समझ में आएगा तुम कितनी बड़ी बात पढ़े हो, ठीक है, जब क्रॉस पढ़ोगे तो, सही है। तो आज के बाद क्या याद रखोगे?
कि ए डॉट बी और बी डॉट बी क्या, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज क्या, कॉम्युलेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसको फॉलो करता है, कॉम्युलेटिव लॉ को। सही है यहाँ तक। डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करते हैं, कॉम्युलेटिव लॉ को। यानी ए डॉट बी और कौन, बी डॉट ए इक्वल होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को याद रखना है। अभी तक डॉट के बारे में कितने इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं अपने को, 3। कौन कौन से 3 इन्फॉर्मेशन? सर ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसको तो मुंह पे रट लो। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी क्या, कॉस थीटा। इसको मुंह पे रट लो भैया। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दूसरा इन्फॉर्मेशन, डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इस सबको मैं लिख दूंगा एक जगह पे, ठीक है। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या पढ़े अपन, कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज क्या, कॉम्युलेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, कॉम्युलेटिव लॉ को। यानी ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, आगे बढ़ो सर, बहुत बोर कर रहे हो सर आप, है ना, धीरे धीरे पढ़ा के। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से आते हैं अपन। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी क्या, हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है, दोबारा उसी को लिख रहे हो, ठीक है। तो इसमें कुछ केस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केस बनाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहला केस क्या है, ये सब छोटे छोटे केस है फालतू के। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 है। इसका मतलब वेक्टर ए एंड बी आर क्या, वेक्टर ए एंड बी आर क्या, परपेंडिकुलर। ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का मतलब ऐसा ए है और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या है, बी है। सही है। तब ए डॉट बी क्या आएगा भाई, ध्यान देना। तब ए डॉट बी कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90। कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है भैया, अब जिसको नहीं आता है जाना है ना, अच्छे से कुछ जानना, ठीक है। कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है, हाँ मालूम है। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ए डॉट बी कितना आ गया, कब ए डॉट बी 0 होता है, थीटा 90 है। हाँ, आज के बाद याद रखना, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर 2 वेक्टर्स क्या हैं, 2 वेक्टर्स आर क्या, परपेंडिकुलर का साइन जानते हो ना, ऐसे लिखते हैं। 2 वेक्टर्स आर क्या, परपेंडिकुलर। देन दियर डॉट प्रोडक्ट, देन दियर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको भी बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि 2 वेक्टर सर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी दिमाग में क्या करना है, बैठा लेना है। सही है। और ये VBI समय पे याद नहीं आएगा, मैं आगे बोल रहा हूँ। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। याद रखना है बात को। अच्छा ठीक है सर। केस 2, मुझे चाहिए ए डॉट ए, मतलब सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर। 2 वेक्टर सेम हैं, उनको क्या कर रहे हैं अपन, डॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं। सही है, ए डॉट ए। अच्छा, कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। हाँ सर, ठीक है, कौन सी बड़ी चीज़ है। तो इसको क्या लिखेंगे सर, मॉड ए और क्या, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं 0 होता है, ठीक है, तो उनके लिए बता दूं कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब मॉड ए इंटू मॉड ए कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, और कॉस 0 1 होता है। तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा आज के बाद, मॉड ए स्क्वायर। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई बी डॉट बी कितना होगा, मॉड बी स्क्वायर। मैं तुमसे पूछूं सी डॉट सी कितना होगा, मॉड सी स्क्वायर। सही है। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं, कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे इसका तो कुछ फार्मूला भी जानते थे ना अपन, मॉड ए प्लस बी का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सर दोनों इक्वल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं, देखना तुम करके। सही है, सही है। तो सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर रहा। अगर कोई 2 वेक्टर सेम है, कोई 2 वेक्टर क्या है, सेम है, और इनको डॉट कर रहे हो, सेम डॉट सेम, सेम डॉट
सेम। ये किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ सेम का क्या? होल स्क्वायर। मॉड ऑफ सेम का क्या? होल स्क्वायर। सही है? हाँ सर, आगे बताओ सर। ठीक है यहाँ तक? तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में 4-5 इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। उन इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखना, मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा होता है। सर बार बार काहे बोल रहे हैं, हमें याद नहीं हो जाएगा क्या? अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। तुम लोग गधे हो, नमूने हो, तुम बाद में जाके भूल जाओगे। कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, है ना? ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि, है ना, कि भैया मेरा अनुभव बोल रहा है ये बात कि आप आगे जाके भूलिएगा। मैं तुमसे पूछ दूंगा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ऐसे देखना शुरू कर दोगे, बता देंगे, देखना। ठीक है? क्या याद रखोगे? 4-5 बातें जो बताई गई हैं उनको याद रखना है। क्या याद रखना है सर? ए डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। दूसरी बात क्या पढ़े हम लोग कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तीसरी बात क्या पढ़े हम लोग? डॉट प्रोडक्ट फॉलोज क्या? कॉम्युलेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है? कॉम्युलेटिव लॉ को। चौथी बात क्या पढ़े? अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। और 5वीं बात क्या पढ़े हैं कि कोई 2 वेक्टर सेम है ए डॉट ए तो किसके इक्वल होता है? मॉड ए स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए यहाँ तक लिखे और उन चीज़ों को मैं असेंबल करके लिख दे रहा हूँ एक जगह पे। स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिख लो भैया, फटाक से। सही है? ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग ये पढ़ें सर, बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हो आजकल आप, क्या बात है? हाँ, स्टार्टिंग की बातें हैं तो थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। स्पीड क्या ना ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है? अब मैं शुरू में ही ऐसे अप से जाना शुरू कर दूँ तो कोई मतलब है नहीं। सही है? तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक जगह पे इकट्ठा क्या करते हैं? लिख लेते हैं, है ना? क्यों? हम लोग तो याद हो गया। नहीं लिख लो ना, तो भी लिख लो। सही है? और इनको क्या करना है? बिल्कुल मुंह पे याद रखना है। कभी भी जरूरत पड़े तड़ाके से जवाब मारना। सही है? ये तो बड़ा आसान चीज है सर, अपने को याद रहेगा ऐसे ही। कैसी बात कर रहे हो आप? आपको नहीं याद होगा, हम लोग को तो याद है ही। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। चलो है ना? क्या बढ़ते हैं भाई? हाँ भैया, तो हम लोग जो जो बात पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में उसको लिख लेते हैं, है ना? क्या क्या पढ़े? क्या पढ़े? पहली बात क्या पढ़े? क्या क्या पढ़े कि ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? मॉड बी कॉस थीटा। सारे बच्चे इसको लिखेंगे, जो हीरो होगा वो भी लिखेगा। ऐसा नहीं कि हीरो सोच रहा होगा मुझे तो याद हो गया। दूसरी बात क्या पढ़े हैं? डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? ये वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर होता है। सही है? वेक्टर का जो डॉट होता है वो कैसा होता है? स्केलर होता है, इसलिए नाम इसका रखा गया क्या? स्केलर प्रोडक्ट। तीसरी बात, कौन सी बात? तीसरी बात क्या सीखे तुम? तीसरी बात ये है सर कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्युलेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसको फॉलो करता है? कॉम्युलेटिव लॉ को। सही है? डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है? ये क्या था? मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या? बी डॉट ए। चौथी बात क्या सीखे तुम? क्या सीखे? परपेंडिकुलर हो तो हाँ, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, 2 वेक्टर क्या होंगे? इफ 2 वेक्टर्स आर क्या? परपेंडिकुलर। इफ 2 वेक्टर्स आर क्या? परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज क्या? देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज क्या? 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज क्या? 0। सही है? यानी कहने का मतलब ये है एक वेक्टर ऐसा है और एक ठीक इस पे परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पांचवी बात, कौन सी बात? पांचवी बात कि सर
सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर सेम है, कोई दो वेक्टर क्या है सेम है, उनको डॉट करते हैं तो किसके इक्वल आता है, मॉड ऑफ सेम का क्या होल स्क्वायर। सही है, यानी कहने का मतलब ये ऐसा कि ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, मॉड ए स्क्वायर के इक्वल होता है, बी डॉट बी किसके इक्वल होता है, मॉड। ये सब कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन थे किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जिनको ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा हम बहुत बड़े हीरो हैं, हमको याद हो गया है ना, तो मैं बता रहा हूँ ये आपके दिमाग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज़रूरत पड़ता है तो ध्यान नहीं जाता है, सबसे है तो आसान चीज़, ये तो बात सही बात है तो आसान चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि समय पे जब ज़रूरत पड़ता है तो बच्चे को याद नहीं होता है। सही है, हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए क्या बार बार बोलूँ यार, बहुत चर्चा हो चुका है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना कि आपको मैं सिखा चुका था, इधर का जो वेक्टर होता था उसको क्या बोलते थे, आई कैप, जो प्लस एक्स में होता था, और इधर का जो होता था उसको क्या बोलते थे, जे कैप, और ऐसे 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 वाला क्या बोलते थे, के कैप। अरे आई इधर एक्स में, जे कहाँ वाई में, और के कहाँ जेड में। अब ऐसे तो दिखा नहीं सकते यार लिख कर, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, किसको, के को। मतलब मेरा कहना ये है कि आई जे के बीच का एंगल कितना होगा, आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, और जे और के बीच का एंगल 90, और के और आई के बीच का एंगल 90, यानी आई जे के तीनों म्यूचुअली क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्लियर हो, तो मैं तुमसे पूछ दूं चलो कि आई डॉट जे कितना होगा, क्यों, अभी पढ़े हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। आई डॉट जे कितना हो जाएगा भाई, आई और जे का डॉट कितना हो जाएगा, जीरो। मैं तुमसे पूछ दूं भाई जे डॉट के कितना होगा, ये भी जीरो। मैं तुमसे पूछ दूं के डॉट आई कितना होगा, कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, देखो ना, आई और जे के बीच का एंगल 90, ये जो मेरा मार्कर है वो के है, जे और के बीच का एंगल 90, और वैसे ही के और आई के बीच का एंगल कितना 90। तो आज के बाद क्या याद रखोगे कि आई डॉट जे, क्या याद रखोगे सर, आई डॉट जे और क्या जे डॉट के, और क्या के डॉट आई, ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। सही है, क्यों, कारण क्या है सर, तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। सही है, हाँ सर। चलो अब तुमसे मैं पूछ दूं, चलो भाई आई डॉट आई बताओ भाई कितना होगा, मॉड ऑफ आई स्क्वायर, सेम डॉट सेम, यानी क्या मॉड ऑफ आई स्क्वायर। और मॉड ऑफ आई कितना होता है, क्यों, हाँ टोपी वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो ये यूनिट वेक्टर है भाई टोपी वाला, तो टोपी वाले का मैग्नीट्यूड कितना होता था 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो आज के बाद याद रखेंगे आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही जे डॉट जे भी पूछूं तो कितना आएगा, मॉड जे का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, यानी कितना 1 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे में तुमसे पूछूं चलो भाई के डॉट के बताओ, के डॉट के, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। सही है, तो ये बात भी याद रखना है। कौन सी बात, सुनो ध्यान से, ये बात भी याद रखना है कि सर जी आई डॉट आई जे डॉट जे और क्या के डॉट के, ये सब किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। इनको बिल्कुल क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको बिल्कुल दिमाग में क्या करना है, बैठा कर रखना है। क्या याद रखोगे भाई, सर आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है, 0 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। तो इनको लिख लिया स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लिखो जल्दी से, फटाक से। सही है, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सुन लो, ये सब बातों को दिमाग में रखना है बैठाकर। क्या रखोगे दिमाग में बैठाकर कि सर ए डॉट बी क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरी बात, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्युलेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, कॉम्युलेटिव लॉ को, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चौथी बात, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। और पांचवी बात, सेम डॉट सेम क्या होता है, मॉड ऑफ सेम का स्क्वायर। सही है, फिर ये आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है, 0 होता है। वैसे ही आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। सही है, लिख लीजिए यहाँ तक।